नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बस्ती न्यूज़ टाइम्स। आज हम बात कर रहे हैं समाज के एक ऐसे वर्ग का जो सदियों से हमारे जो है समाज का कहीं न कहीं हिस्सा रहा है। लेकिन वर्तमान में जो है यह समाज अपनी समानता के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं किन्नर समाज की और हमारे साथ मौजूद हैं कशिश जी, जिनसे हम कुछ विशेष विषय पे आज वार्तालाप करेंगे और आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में किन्नर समाज की समाज में क्या स्थिति है। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। सबको राधे राधे, राम राम। मैं कशिश बस्ती से बोल रही हूँ और मुमताज़पुर की चेला बोल रही हूँ। मैम हम यह जानना चाहेंगे कि वर्तमान में किन्नर समाज की क्या स्थिति है और आप इसे किस प्रकार से देख रहे हैं? मैं तो यही कहूँगी कि हमारे जो भी बस्ती से बबनान, बस्ती और फिर क्या नाम है रुधौली, डुमरियागंज, जितने भी हमारे घर मकान के हमारे समाज हैं, ये सभी लोग आपस में ही कोऑपरेट रहते हैं हमेशा। और सभी लोग हमारे समाज में सभी लोग जॉइंट हैं। किसी में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। सभी ठीक-ठाक। मैम किन्नर समाज में जब लोगों को पता चलता है कि या जन्म से वो पता उन्हें चलता है या फिर बाद में पहचान से जब पता चलता है कि वो किन्नर हैं, तो फिर उनका जीवन किस प्रकार से हो जाता है? जैसे है, जब हम लोगों को हमारा होश मिलता है, जब हमको ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ में मैं थोड़ी सी चेंज हूँ। मुझे उस वक्त ये नहीं समझ में आ रहा था मैं हूँ क्या, मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। मुझे ये फीलिंग्स ही नहीं समझ में आई। जैसे जैसे 8 से 10 साल होने लगे, तब खुद ब खुद ही ऐसा लगा कि ये मेरी फीलिंग्स क्यों एकदम सबसे अलग ही हूँ मैं। फिर बाद में अड़ोस पड़ोस ये वो न जाने लोगों ने क्या क्या कहा। तो कोई समाज में यही सोचेगा कि ये दुनिया ने हम लोगों को जीने नहीं दिया। आज ये दुनिया के वजह से ही आज हम हमारे परिवार से अलग हैं। आज हमारे परिवार ने हमको जो जुदा किया, ये समाज के। वर्तमान में जो किन्नर समाज की जो स्थिति है, उसे आप समाज में किस प्रकार से देख रही हैं और समाज से क्या अपेक्षा आप लोग रखती हैं? बस मैं तो यही कहूंगी कि अब जाके बहुत समाज में सुधार आया है, हमारे जनता में भी सुधार आया है कि अब 99% जनता हम लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती है। और हम लोग यही चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम लोग किसी को इज्जत दे रहे हैं, उसी तरीके से आप सभी लोग भी हम लोगों को उसी तरीके से इज्जत दें। मैम बस्ती में एक संस्था है इंदिरा चैरिटेबल सोसाइटी जो आपके समाज के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत प्राउड फील हूँ इंदिरा चैरिटेबल ट्रस्ट के अजय पांडे जी से कि उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ लड़ाई लड़ी है। हमारे समाज के लिए वो आज तक लड़ ही रहे हैं। तो ये जो गरिमागिरी हम लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है, पहले तो किन्नर पाठशाला खुला हमारे किन्नर समाज के लिए। तो जो आजकल की न्यू जनरेशन अबाउ 15, उन लोगों के लिए वो एजुकेशन ठीक है, लेकिन जो 40-45 के एज के ऊपर जा चुके हैं, तो उनके लिए एजुकेशन नहीं। इसलिए उन लोगों के लिए एजुकेशन नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए तो नाचना गाना बधाई देना जजमानों के पास में, ये तो जो सदियों से परंपराएं जो चल रही हैं, इतने साल की जो पीढ़ियां जो चलती भी आई हैं, ये चीज़ कभी नहीं बदल सकती। तो मैं इंदिरा चैरिटेबल ने जो मुझे सपोर्ट, मुझे प्यार, हमारे बबनान की जो सानिया गुरु हैं, हमारे बस्ती की हमारी मुमताज़ गुरु, हमारी काजल गुरु, तो ये जो हम लोगों को हमारे साथ में जिस तरीके से उन्होंने कोऑपरेट किया, इसी तरीके से ये सिलसिला आगे तक बना रहे। जो मैम गरिमा गृह का उद्घाटन होने वाला और इस गरिमा गृह स्थापित किया जा रहा है बस्ती में, इससे किन्नर समाज को क्या लाभ प्राप्त होगा? इससे तो हम लोगों को कोई लाभ तो अभी तो कुछ मिला नहीं है। और मैं तो यही कहूँगी जिस वक्त ये गरिमागिरी स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे आम जनता, आम जनता नहीं, दुनिया में जितनी भी हमारी जनता है ऑल इंडिया में, ये सभी मेरे परिवार हैं, ये मेरी फैमिली है। इनसे मेरा हक बनता है लड़ने का। अपने हक के लिए हर कोई लड़ता है, मैं भी लड़ती हूँ, लेकिन प्यार से। इन आंचल भर के जैसे ये दुनिया में जनता ने बच्चे वाले बच्चे उनके बने रहे, उनकी रोजी बनी रहे, उनकी कामयाबी तरक्की बनी रहे हैं, जिस तरीके से ये भरपेट हम लोगों को देते हैं। तो जिस दिन ये हमारी राज्यपाल जी, जो हमारी मैडम आने वाली हैं, आनंदीबेन पटेल जी, जो 10 तारीख को आ रही है हमारी गरिमा गिरी के लिए,
तो उनसे भी मैं कुछ चीज़ माँगूँगी आँचल बिछा के कि जो हमारे समाज के लिए वो करें। मैम जो गरिमा गृह का शुरुआत हो रहा है वो कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि कौशल विकास और किन्नर समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। तो इसे किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं? तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी हम लोगों के लिए सोचा गया है कि हमारे समाज में बहुत सी और भी चीज़ों का बदलाव आ जाए, क्वालिफ़िकेशन से लेके, पढ़ाई-लिखाई से लेके, और जो कोई लोग हमारे समाज में कोई चीज़ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस सब चीज़ों के लिए हमारी एनजीओ भी सपोर्ट कर रही है, और जो मैडम आ रही हैं, उनकी तरफ से भी हम लोगों को फुल सपोर्ट है। बस यही कहूँगी कि जिस तरीके से हम लोगों के बारे में सोचा है, उसी तरीके से हम लोगों के लिए कुछ करके दिखाएँ, वही हम लोग कुछ कर पाएँ। वर्तमान में मैम समाज में जो आप लोगों की स्थिति है, समाज से आप क्या अपेक्षा रखती हैं कि किस प्रकार से जो है समाज में आप लोगों को समानता का वो मिले? समाज में कुछ लोगों में आज भी बहुत सी कमियाँ हैं कि ऐसे कितनों घरों में भी जाओ, तो कहाँ पे कहीं न कहीं कहते हैं ना कि अगर मेरे घर 10 लोग हैं, तो 10-10 तरीके के हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं एक ही तरीके का हूँ। तो फैमिली है, किसी के घर जाओ तो हर कोई एक मेंटालिटी का नहीं होता है। हर कोई अलग-अलग तरीके का होता है। तो मैं यही कहूँगी, समाज से भी यही कहूँगी, जो हमारी आम जनता है, सभी से कहूँगी, हमारे जजमानों से भी कहूँगी कि हम लोगों को प्यार दें, हम लोगों को इज़्ज़त दें। इतना जो होता है, किन्नर समाज जो होते हैं, वो एक प्यार के भूखे होते हैं। ठीक है? आप हमें प्यार दीजिए, हम लोग ना जाने हमारे प्यार में आप लोगों को हम भी क्या सरकार से क्या जो है आप अपेक्षा रखती हैं? बस सरकार से यही कहूँगी कि जिस तरीके से नाम हम लोगों का बना रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों को इतनी पोज़ीशन दिलवा रहे हैं, तो उसी तरीके से सरकार से ये कहूँगी कि सरकार पूरी तरीके से हर चीज़ों के लिए खरे उतरेंगे, तो मेरा दिल खुश रहेगा, मेरा समाज भी बहुत खुश रहेगा, और समाज भी आपको हमेशा ही दुआ वर्तमान में कोई ऐसी समस्याएँ जो आपके समाज के लिए आपको लगता है कि बहुत गंभीर समस्या है? ऐसी तो कोई बात नहीं है।